आज 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है। विश्व रंगमंच के सारे कलाकारों के लिए आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है। आज के इस विशेष दिन साहित्य अकादमी व अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित देश के जाने माने कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बात राजधानी और हबीब तनवीर की। दिल्ली को छोड़ा तो भोपाल गए, आदतन उनके पीछे छत्तीसगढ़ भोपाल गया। उनके इस छत्तीसगढ़ का कोई अलग प्रांत नहीं बना था और ना रायपुर राजधानी। जब हबीब तनवीर 3 दिन के लिए अपने घर रायपुर छोटापारा आए तो 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ भी रायपुर आया। यह अभिव्यक्ति है रायपुर के महान हस्ती विनोद कुमार शुक्ल की, जो उन्होंने अपने समकालीन रंगमंच के अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कलाकार रायपुर छत्तीसगढ़ के हबीब तनवीर के लिए व्यक्त किए। आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर डीए न्यूज़ प्लस हबीब तनवीर की याद कर रहा है। देखिए उन पर हमारी यह खास पेशकश। छत्तीसगढ़ की रायपुर की धरती में पैदा हुए रंगमंच की दुनिया के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हबीब तनवीर को आज हम याद करते हैं। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर सन 1923 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने रायपुर से सन 1942 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा लेने के बाद उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर उर्दू में एमए करने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन वो फर्स्ट ईयर से आगे नहीं जा सके। धीरे धीरे सिविल सेवा में जाने का भी उनका इरादा खत्म हो गया। अब वो एक शिक्षक बनने के बारे में सोचने लगे, पर ये सब सपने ही रह गए और सन 1945 में बॉम्बे की सिनेमाई दुनिया में अभिनय के माध्यम से अपना करियर तलाश करने निकल पड़े। पीरी में थी जिस तरह उसको दिला सुर्दगी, वैसी ही थी उन दिनों। तब के चर्चित अभिनेता और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बलराज साहनी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो वे इप्टा में चले आए। इस वक्त तरक्की पसंद उत्तेजना से भरपूर लोगों का बोलबाला था। वे इप्टा के साथ साथ प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। कविता लिखने के लिए तनवीर उपनाम जोड़ा। इस दौरान जीविका के लिए उन्होंने रेडियो में भी नौकरी की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे सिनेमा और कविता के लिए नहीं अपितु थिएटर के लिए बने हैं। साहब, ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? सन 1954 में वे दिल्ली चले आए और हिंदुस्तानी थिएटर की कुदीसिया जैदी के साथ काम किया। यही उनकी मुलाकात मोनिका मिश्रा से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। कुदीसिया जैदी की असामयिक मौत के बाद हबीब तनवीर लंदन चले गए। ब्रिटिश काउंसिलिंग की स्कॉलरशिप और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की आर्थिक मदद से उन्हें लंदन के प्रसिद्ध थिएटर स्कूल रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी राडा और ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लंदन से लौटकर आने के बाद वे नाटकों से पूरी तरह से जुड़ गए। उन्होंने 1954 में नाटक आगरा बाजार पहली बार प्रस्तुत किया गया। अकबराबादी की नज़मों और गजलों पर आधारित था, जो उन्होंने बाजार में सामान बेचने वालों की फरमाइश पर लिखे थे। आगरा बाजार और हबीब तनवीर एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। जनता के शायर नजीर अकबराबादी को लोकप्रिय बनाने में भी आगरा बाजार नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। पश्चिमी और भारतीय रंग अनुभवों के मेल से गढ़े गए अनूठे शिल्प का बेहतरीन उदाहरण था आगरा बाजार।
आगरा बाजार में काम के लिए उन्होंने पेशेवर कलाकारों की बजाय दिल्ली के ओखला गांव में रहने वाले लोगों, लोक कलाकारों और जामिया इस्लामिया के विद्यार्थियों को लेकर नाटक पेश किया। इसमें कुल 52 कलाकारों ने भाग लिया था। इस तरह एक अत्यंत जटिल किस्म के नाटक को उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक पेश किया, बल्कि वह इतना लोकप्रिय हुआ कि इस वजह से हबीब साहब की प्रसिद्धि देश की सीमाओं के पार यूरोप तक पहुंची। छल छबीली, रंग रंगीली, गांठ गठीली, तुझे किस नाम से पुकारूं? लाली को बेनजीर कहते हैं। क्या मैं जनाब का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? मुझे बद्रे मुनीर कहते हैं। और रहने वाली तुम कहाँ की हो? मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और सरकार? ये नाचीज इश्क नगर में रहता है। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का समर्थन करते हुए नाटकों के जरिए चुनाव प्रचार किया। भारतीय राजनीति में पहली बार किसी पार्टी को 50% मत हासिल हुए थे। सन 1972 में हबीब तनवीर राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। आगरा बाजार सन 1958 से चरणदास चोर 1973 से 74 के बीच उन्होंने नाटकों में कई प्रयोग किए और सन 1975 में चरणदास चोर के साथ ही तनवीर की शैली और प्रस्तुति ने अपनी पूर्णता पा ली। चरणदास चोर के जरिए तनवीर ने ये साबित कर दिखाया कि लोक परंपराओं के मेल और देशज रंग पद्धति से कैसे आधुनिक नाटक खेला जा सकता है। कुछ नहीं है। ये देख कपड़ा ये सब तोर बाप कह रहे वो नहीं है। फिर क्या करे साले? ये ग्राहक बन के ग्राहक कथा जहाँ चोरी करता थे ग्राहक क्या है? हाँ। ते दो भी हकार है। वाह, ये नजदीक खाद धोती हमारा। देख, सन 1982 में एडिनबरा के विश्व ड्रामा फेस्टिवल में 52 मुल्कों के ड्रामों के बीच चरणदास चोर को मिले प्रथम स्थान ने हबीब तनवीर और नया थिएटर को दुनियावी स्तर पर मशहूर बना डाला। चरणदास चोर में हबीब तनवीर ने लिखा कि सच का पथ इतना महान है कि कुछ ही है जो इस पर चल पाते हैं। एक मामूली चोर मशहूर हो गया है, कैसे? सिर्फ सच बोलकर। यह नाटक चरणदास नामक चोर की कहानी है, जिसका सच बोलने के कारण त्रासद अंत होता है। चरणदास चोर खास तौर पर प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर ही नाटक तैयार किया था। बढ़िया है गुरुजी। मोरे एक जन दोस्त है। ओकर जुआ खेले बहुत खराब आदत है। 3-3 बजे रात तक खेलते हैं। अरे ऐसा भाई कुछ हाँ, बोले चेला बना सकते हो। बला आराम से, आराम से। ए ब्रिज, अरे जल्दी आ, देर मत करना। नहीं कर कटक मार सकेले गुरुजी। तेहा एक हाथ में तेहा चिमटा तभी तो तरुआ चटक जाई। असली स्थान तक खड़ा है कि जुआ अड्डा है। अरे बाबू, ते जुआ खेले छोड़ दे। तब जुआ कहा करते गुरुजी? 3 दिन हो गए एक दाना नहीं खाया मालिक। तय मुझे 4 किलो चावल दे देते दाऊ। वे तुम्हारे बाल बच्चा ठेकले बैठे हो रे। ठेकत नहीं ले मालिक। फिर भगवान के दिए तो यह बहुत भरेगा। अरे भगवान के दिए बहुत है, सबला बांटे भरनो है रे। अरे ते का बराड़ा था तोर हाथ गोड़ तो धली रे। ये तोर संगवारी रे। हाँ, तो मोरो पहलवान ले क्या है? मैं गरीब आदमी कहाँ पहलवान ना नहीं होता था। कौन रे? मैं आदमी हूँ। अरे वो तो महू देखा होते आदमी है। मैं तोर नाम राजस्थान की एक लोक कथा पर आधारित इस नाटक का आधुनिक रूपांतरण राजस्थानी भाषा के यशस्वी लेखक विजयदान देथा ने किया था। इसमें आगरा बाजार से भी ज्यादा 72 कलाकारों ने एक साथ काम किया था। होशियार, खबरदार, बार बार इस पर 1975 में श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के लिए पटकथा और गीत लिखने का काम स्वयं हबीब तनवीर ने किया था। हबीब तनवीर और श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक और प्रयोग किया था। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने काम किया था और इसके नायक एक छत्तीसगढ़ी कलाकार लालू राम थे।
अरे कहा वो चकमा भर देखा दी काम। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और इप्टा से भी जुड़े, लेकिन फिल्मों से जुड़ने का भी वो कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया और गीत भी लिखे। सन 1952 में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास के फिल्म राही में काम किया था, जिसके नायक बलराज साहनी थे। इसी तरह दिलीप कुमार के नायकत्व वाली फिल्म फुटपाथ सन 1953 में भी काम किया था। फिल्मों में काम करने का यह सिलसिला उनका अंत तक जारी रहा। उन्होंने न केवल 9 से अधिक फिल्में अभिनय किया, उन्होंने कई टेलीविजन फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया। बाद की उनकी फिल्मों में रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में, ये वो मंजिल तो नहीं 1987, हीरो हीरा लाल 1988, प्रहार 1991 और दी राइजिंग ब्लेड ऑफ मंगल पांडे सन 2005 खास तौर पर उल्लेखनीय है। इस अंतिम फिल्म में उन्होंने बहादुर शाह जाफर की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा स्ट्रेइंग ऑन सन 1980, दी बर्निंग सीजन सन 1953 और उनकी ब्लैक एंड व्हाइट सन 2008 फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने रंगय राघव की प्रख्यात उपन्यास कब तक पुकारो पर बने सुधीर मिश्र के धारावाहिक में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप प्रवास के दौरान ही पेरिस में सन 1955 में उनकी मुलाकात फ्रेंच अभिनेत्री जिल मैकडोनाल्ड से हुई थी। उस समय जिल 17 साल की थी और हबीब 32 साल के। दोनों के बीच प्रेम हुआ और बाद में दोनों की एक बेटी ऐना भी हुई। बहुत दिनों तक ये बात किसी को पता नहीं थी, यहाँ तक कि तनवीर की दूसरी बेटी नगीन तनवीर को भी 15 साल की उम्र में पता चला कि उनकी कोई बड़ी बहन भी है। हबीब तनवीर की मृत्यु के बाद ये बात मीडिया में आई कि उनका इंग्लैंड में भी एक परिवार है और नगीन के अलावा एक और बेटी भी है। हापर कॉलिंस से 2016 में एक किताब आई है, अ स्टोरी फॉर मुक्ति। मुक्ति तनवीर के नाती का नाम है, जो कि ऐना का बेटा है। यह किताब हबीब तनवीर के उन खतों का संकलन है जो उन्होंने भारत लौटने के बाद जिल मैकडोनाल्ड को लिखे थे। जिल इस किताब में लिखती है कि जब हबीब को सन 1964 में पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो उसने अपने कदम वापस खींच लिए। मेरी मां उस वक्त हबीब के इस तरह खामोशी से चले जाने से बहुत नाराज हुई थी। उन्हें लगा था कि मुझे छोड़ दिया गया है। इसके 9 साल बाद सन 1973 में हबीब की बेटी ऐना से मुलाकात हुई। उसके बाद ऐना लगातार उनकी मृत्यु तक उनके संपर्क में रही। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ रायपुर के बैजनाथ पारा में पैदा हुए और इस छोटी सी धरती से निकलकर विश्व रंगमंच के पटल पर छा गए। उन्होंने अपने विलक्षण काम के दम पर रंगमंच की दुनिया में महान उपलब्धियां हासिल की। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1979, पद्मश्री 1983, पद्म भूषण 2002। इसके अतिरिक्त अपने जीवन काल में उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ की महान धरती पर पैदा हुए इस महान कलाकार का सम्मान पूरी दुनिया ने किया, पर अफसोस अपनी मातृभूमि छत्तीसगढ़ के लोगों ने हबीब तनवीर को याद नहीं रखा। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के महान लोगों की यादों को बरकरार रखने की जुगत करें, पर हबीब तनवीर के साथ छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी ऐसा नहीं कर पाई। आपको बता दें कि 2022 में सरकार ने हबीब तनवीर के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की थी, पर अफसोस आज तक सरकार ऐसा नहीं कर पाई। भले ही सरकारें उन्हें भूल गई, पर रंग कर्मियों के दिलों पर हबीब तनवीर की याद, उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। आज की पेशकश में बस इतना ही। मैं बलबीर भारज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।